हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं धनंजय कुमार पांडे, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। स्वागत है आपको आवर चैनल रफ्तार विथ बीके पांडे। दोस्तों, संघर्ष करने की आदत, अगर हमारे अंदर संघर्ष करने की आदत अगर आ जाए तो हमारे पास जो सफलता आएगी वो जल्दी आएगी। उसे मिलने की जो संभावना होती है वो अधिक बढ़ जाती है। कभी कभी जब हम कोई काम करते हैं, काम चाहे पुराना हो या नया हो, बीच बीच में तो दिक्कतें आती है, चुनौतियाँ आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं और काम को वहीं पे होल्ड करके दूसरा कोई काम पकड़ लेते हैं या बोलते हैं ये काम तो होगा ही नहीं हमसे, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। जब हमारे माइंड में थॉट आ जाता है, ये सोच आ जाती है, तो हम क्या होते हैं, वहीं पर असफल हो जाते हैं। दोस्तों, याद कीजिए, डॉक्टर आल्वा एडिसन जो थे, डॉक्टर थॉमस आल्वा एडिसन, वो व्यक्ति कैसा था? उसने 10,000 सर्च किया, रिसर्च किया, रिसर्च किया, रिसर्च किया, उसमें फेल होता गया। 10,000 के बाद में उसने सफल हुआ और बल्ब का आविष्कार किया। दोस्तों, उसके सहनशीलता की भावना कितना थी, उसमें सहने की जो है कैपेसिटी कितनी थी। उसने एक प्रैक्टिस किया, 2 किया, 10 किया, 100 किया, 500 किया, 900 किया, उसे फेल होता गया, हज़ारों किया, तब जा कर के उसे सफलता मिली। और वो सफलता एक बार मिल गई तो वो वैज्ञानिक बन गया और उसका नाम अभी रोशन है पूरा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जब चुनौती आए तो उसे हमें भागना नहीं है, उसका सामना करना है। हम जब हर दिन काम करने जाते हैं तो अपना स्वामी विवेकानंद जी क्या कह के रखे हैं कि अगर हमारे पास जिस दिन भी समस्या ना आए कोई, तो ये मान लेना है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमें हर दिन कोई ना कोई समस्या आना चाहिए, हमारे काम में दिक्कतें आनी चाहिए और हमें उसे पूरा करने का सामर्थ्य होना चाहिए। जब हम कोई भी काम करने जाते हैं और उसमें दिक्कतें आती है तो हमारे अंदर एक शक्ति जागृत होती है। वो शक्ति अलौकिक शक्ति है, दैवीय शक्ति है, जो हमें मिलती है वो काम को करने के लिए। जो काम नहीं हो रहा है उस कार्य को अगर हम बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो काम भी होगा और हमारे अंदर एक शक्ति जागृत होगी, जो हमारा दिमाग डेवलपमेंट भी होगा और सीखेगा भी और ग्रोथ भी करेगा। दोस्तों, न अल्प की पूजा होती है, न कल्प की पूजा होती है। इस संसार में सच्चे संकल्प की पूजा होती है। तो हमें संकल्पी बनना है और जो काम नहीं हो रहा है वो कार्य हमें करना है। जब कोई कठिन कार्य आपके सामने आए तो आप अपने पीठ को थपथपाइए और बोलिए कि हे भगवान, आपने हमको ही चुना है। क्योंकि जो परमपिता परमेश्वर है वो अपने बच्चे को वही काम देगा जो उसका बच्चा कर सकता है। यानी कि भगवान ने सोचा है कि हाँ, ये काम आप कर सकते हो, इसीलिए आपको वो काम सौंपा है। अगर एक पिता के 3 संतान हैं तो तीनों में वो जो करने वाला रहेगा पिताजी उसी को बोलेंगे। जो 2 बच्चे नहीं कर सकते हैं उसको कभी नहीं बोलते हैं। तो जब आपके काम में असुविधा आए, दिक्कत आए या संघर्ष का सामना करना पड़े, तो ये मान के चलना है कि परमपिता परमेश्वर ने आपको चुना है उस कार्य को पूरा करने के लिए, इसीलिए आपको काम हाथ में दिया है। तो उसे आप पूरे कीजिए और लगन से कीजिए, वो कार्य अवश्य होगा, 100% होगा और आप उसमें 100% सफल बनेंगे। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।